माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग मी गाइस। तो आज हम आ चुके हैं पार्क में और अब हम करने वाले हैं अपना वर्कआउट शुरू। और गाइस आजकल ना इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि मतलब आप अगर कभी भी आ जाओ ना तो आपको बस ये ऐसे ना पानी भरा हुआ दिखेगा हर जगह। मतलब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और कंटिन्यूशन में हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब डेली हो ही जाती है, सुबह शाम तो थोड़ी थोड़ी तो हो ही जाती है, अगर ज़्यादा तेज़ भी नहीं, बट चलती रहती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बैंगलोर में हूँ क्योंकि वहाँ पे बारिश होती रहती है ऑलमोस्ट। सो एनीवेज़ अभी हम आ चुके हैं पार्क में और आज है मेरा डे 48 आई गेस। हाँ आई गेस क्या 48 ही है। सो अभी मैं करने वाली हूँ अपनी जॉगिंग स्टार्ट। ये मैं करने वाली हूँ अभी स्टार्ट और उसके बाद हम करेंगे अपना वर्कआउट कंप्लीट। फिर मैं जाऊँगी घर और घर जाने के बाद मैं आपको अपना पूरा रूटीन शेयर करूँगी जो भी मैं मतलब डाइट में ले रही हूँ। बट गाइस यार एक ना मुझे प्रॉब्लम आ रही है। मतलब मेरे को एक प्रॉब्लम हो रही है कि जो मेरा वेट है ना वो स्टक हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कुछ ऐसा सजेशन है या कुछ आइडिया है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि मैं और क्या कर सकती हूँ जिससे कि जो मेरा वेट स्टक हो गया है तो थोड़ा सा वो कम होना मतलब वर्क करे ना, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं अब हो ही नहीं रहा वर्क, तो मेरे को तो डीमोटिवेशन सा हो जाता है। इसीलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कुछ अगर आपका ऐसा आइडिया है या आपको कुछ भी ऐसे सजेशंस हैं मेरे लिए वेट लॉस के लिए। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि अब तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि मेरे लिए भी फ़र्स्ट टाइम है कि मैं 90 डेज़ का ऐसा कुछ चैलेंज कर रही हूँ। तो हो सकता है मेरे से बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हों या बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ध्यान नहीं दी जो मुझे करनी चाहिए थी। वो चीज़ है। एनीवेज़ गाइस अभी स्टार्ट करते हैं हमारी जॉगिंग एंड मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। लेट्स गो। गाइज़ मेरी जॉगिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं आ चुकी हूँ वर्कआउट करने के लिए। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे जो कि मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगी। उसमें एक कमेंट था जिनकी एज है 16 ईयर्स एंड वो मेरे से पूछ रही थी डाइट के लिए एंड मैं डाइट क्या लूँ या मैं क्या वर्कआउट करूँ। मतलब ठीक है, अगर आपको पतला होना है या आप ओवरवेट हो तो उसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम प्रॉपर डाइट लें या ऐसे करें। मतलब आप अपना जो रूटीन है ना वो थोड़ा सा अच्छा कर लें, हेल्दी कर लें। मतलब हेल्दी खाओ और बाहर का ऑयली ज़्यादा मत खाओ, पैकेट फूड मत खाओ, एक्सरसाइज वर्कआउट मतलब कुछ भी ऐसा स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप ऐड कर लो अपने रूटीन में, सो इट विल बी गुड फॉर यू। एंड सेकेंड थिंग कि बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपका वेट अभी क्या है और कितने दिन में आपने कितना वेट मतलब लूज़ किया है। तो मेरे को 47 डेज़ हो चुके हैं आज और इन डेज़ में मैंने ऑलमोस्ट 3 केजीज़ वेट लूज़ किया है। 3.5 केजीज़ वेट लूज़ किया है। और इसमें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ। मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी थी, जैसे मैंने शुगर छोड़ दिया था। मतलब मैंने शुगर छोड़ दिया है और बाहर के पैकेट फूड, मोमोज़, जंक मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कम कर दिया है। बाकी बीच में कुछ ओकेजनली पड़ जाता है तो उस टाइम तो खाना ही पड़ेगा। एंड बीच में मैंने थोड़ी सी शुगर इनटेक कर ली थी, बट अभी मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरे को अपने फेस पे ना फ़र्क दिख रहा है। जब मैंने शुगर छोड़ दी थी तो मेरा फेस ना थोड़ा सा लीन होने लग गया था और अब मैंने थोड़ी थोड़ी मतलब खानी शुरू कर दिया है तो मेरे फेस पे ना पफीनेस आ रही है। इसीलिए मैं छोड़ने वाली हूँ। दैट्स इट गाइज़, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा वर्कआउट और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। तो वर्कआउट शुरू करने से पहले मैंने पी लिया है पानी और उसके बाद कर लिया है अपनी बॉडी की खींचतान यानी स्ट्रेचिंग और वार्म अप, ताकि मैं अच्छे से अपना वर्कआउट शुरू कर पाऊँ। ये मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली है, थोड़ी सी जंप कर ली है, स्पॉट रनिंग कर ली है। अब मैं करने वाली हूँ स्किपिंग्स। एंड गाइस वैसे मैं नॉर्मली 100 स्किपिंग करती थी डेली, आज मैंने इसको पुश करके 200 स्किपिंग्स कर लिया और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मेरी। उसके बाद मैंने पिया दोबारा से पानी, क्योंकि मेरी वॉच मुझे बार बार याद दिला रही थी कि बेटा पानी भी पी लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आप देख सकते हो कि मेरी हालत सुबह सुबह कैसी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आती है बट फिर भी मुझे ये करना पड़ता है
क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना। तो एनीवेज़ गाइज़, वापस से आते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। उसके बाद मैंने कर ली थी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग एंड अपनी बॉडी की खींचतान, ताकि मैं और अच्छे से एक्सरसाइज कर पाऊँ। सो उसके बाद मैंने कर लिए थे जंपिंग जैक्स, जो कि मैंने करे थे 100 टाइम्स। इससे पहले मैं 50 करी थी, बट इस बार मैंने 100 टाइम्स करे थे। उसके बाद मैंने पी लिया दोबारा से पानी, और फिर मैंने करी थी ये 50 दोज टचिंग एक्सरसाइज। इससे पहले हम कर रहे थे 20 to 30 एक्सरसाइज। देन उसके बाद मैंने करी थी हाई जंप्स के लिए एक्सरसाइज, और ये हाई जंप के लिए मैं रेडी हो रही हूँ ताकि मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो ये मैंने स्लोली करी थी, ज़्यादा मतलब पुश नहीं किया था। उसके बाद फिर मैंने कर लिए थे 30 स्क्वाट। नॉर्मली मैं पहले 10 करती थी, बट धीरे धीरे इंक्रीज़ करके हमने 30 तक किया है। और उसके बाद अभी मैं रेडी हो रही हूँ मेरी लेग क्रंचेस के लिए, जो कि मैंने 30 टाइम्स करे थे। सो ये मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं किया, नॉर्मल स्लोली किया था। उसके बाद नाउ आई एम रेडी फॉर नीलिंग पुशअप्स। और ये वाली जो पोजीशन है ना, उससे पहले मैंने ये वाली पोजीशन करी थी फॉर 10 to 30 सेकेंड्स के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा रिलीफ करती है आपकी अगर बैक पेन है या आपका कोर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद हमने कर लिए थे 50 नीलिंग पुशअप्स। देन थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ना, उसके बाद हमने कर लिए थे डोंकी किक्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो मेरे को ऐसा लग रहा था बस मुझे कोई गद्दा दे दे ताकि मैं लेट जाऊं। बट एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है, ये भी हमें कंप्लीट करना है। तो इसीलिए मैंने अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखी और मैंने करे थे डोंकी किक्स। तो ये तीनों डायरेक्शन में हम करते हैं, लेफ़्ट राइट, और तीनों डायरेक्शन में हमने 30-30 ईच किए थे। इससे आपका क्या होता है, जो आपकी ग्लूट्स होते हैं, जो आपके बट होते हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है ये। एंड आपकी जो थाइज़ है, लेग्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, प्लस एब्स एंड बेली फैट के लिए भी एक एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देती है। सो एनीवेज़ गाइज़, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मैं एकदम चकनाचूर हो चुकी थी, चूर चूर हो चुकी थी थकान में। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अभी जल्दी जल्दी से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करो और घर जाके थोड़ी देर रेस्ट करो, क्योंकि जब आप मॉर्निंग में उठते से ही अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेस दे देते हो ना, तो ज़्यादा थकावट लगती है। तो इसीलिए मैंने बोला फटाफट से एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं और घर जाते हैं। सो एनीवेज़ गाइज़, फिर मैंने उसके बाद कर लिए थे 50 लेग क्रंचेस। इससे पहले मैं नॉर्मल 20 और 30 करी थी, बट इसको मैंने 50 तक इंक्रीज़ कर लिया है, क्योंकि हमें इंटेंस भी करना है। और मेरे पैरों में होने लग गया था बहुत ही ज़्यादा दर्द, और यहाँ पे मेरी हो गई थी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। मेरे को लग रहा था बस जल्दी जल्दी से हो जाए। फिर उसके बाद हम कर रहे थे ये साइड किक्स। ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी रिलैक्सिंग वाली है, जिसमें क्योंकि आपको थोड़ा सा लेटना पड़ता है, लेट के थोड़ी सी आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तो आप लेग्स से तो किक्स कर ही सकते हो। तो ये वाली एक्सरसाइज हम करते हैं दोनों डायरेक्शन में, एंड ये हमने करी थी 30-30 ईच। और बस आप मेरे को पोजीशन चेंज करते हुए देख लो, मेरे को इतना आलस आ रहा था ना मॉर्निंग में, मेरे को लग रहा था बस यार क्यों ही कर रही हूँ मैं ये सब। बट फिर मुझे अपना गोल याद आ गया, और फिर मैंने वापस से अपनी एक्सरसाइज जोश के साथ शुरू कर दी, और जल्दी जल्दी से अपने ये 30 किक्स करे फटाफट से। और उसके बाद मैं मूव कर गई थी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, जो कि हमने करनी है क्रंचेस। एंड इसमें भी मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है, तो मैंने थोड़ी देर किया रेस्ट, और मैं वापस से लग गई अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करने के लिए। सो ये क्रंचेस मैंने करे थे आज 50, इससे पहले हम करते थे 20, तो ये हमने इंक्रीज़ कर लिया है गाइस। क्लैप फॉर मी, क्लैपिंग कर दो आप मेरे लिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये कंटिन्यूशन में ना जो मैं कर रही हूँ ना, ये बस मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ। सो क्योंकि हेल्थ का सवाल है यार, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। सो अभी मैं उठ चुकी हूँ फटाफट से एक्सरसाइज करके, और अभी हमारी बची है 1 से 2 एक्सरसाइज। आपने देखा मैं गिरते गिरते बची हूँ अभी। सो इसके बाद हमने कर लिए थे प्लैंक, और इसमें मैंने करे थे कुछ हाई प्लैंक्स करे थे थोड़ी देर के लिए, और नॉर्मल जो प्लैंक्स होते हैं, तो ये मैंने करे थे 30 सेकेंड्स वाले 2 सेट करे थे। पहले हम खाली 30 सेकेंड्स के करते थे, तो हमने टोटल वैसे 60 सेकेंड्स के करे हैं। बीच में 5 से 10 सेकेंड्स का ब्रेक भी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत टफ होता है यार ये। एंड ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, आपके बेली फैट के लिए एंड एब्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। सो गाइज़, आज के लिए इतनी एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा थक गई मैं, तो मैं फटाफट से थोड़ी देर के लिए बैठी और मैंने पिया पानी, क्योंकि गाइज़ पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप वर्कआउट करें अपने साथ अपनी पानी की बोतल ज़रूर रखें। तो फटाफट से मैंने देखा टाइम, और मुझे जाना था घर, और फिर मैं हो गई थी घर जाने के लिए रेडी। सो गाइज़, मैंने कर लिया अपना वर्कआउट कंप्लीट, और अब मैं जा रही हूँ घर। घर जाने के बाद मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, और मैं लूँगी अपना पोस्ट वर्कआउट मील। वैसे तो मैं डेली ब्रेकफास्ट ही ले लेती हूँ ओनली, बट आज मैं कोशिश करूँगी कि आज से मैं कोशिश करूँगी कि प्रॉपर डाइट हम फॉलो करें,
क्वालिटी एंड क्वांटिटी। सो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ घर, और आज मैं ना आपको घर में ही दिखने वाली हूँ क्योंकि आज मैं ऑफ़िस नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम भी है, सो इसीलिए। और दैट्स इट गाइज़, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। अब मैं आ चुकी हूँ घर, और घर आने के बाद मैंने पी ली है मेरी मैजिक ड्रिंक जो कि है जीरा वाटर। एंड जीरा वाटर को ना मैंने बिल्कुल तब तक पकाया था जब इसका पानी आधा हो गया था, तब तक आपको इसको कुक करना है, कुक यानी बॉईल करना है। उसमें मैंने ऐड कर दिया था हाफ़ लेमन, एंड इसको आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक पियो। देन उसके बाद 30 मिनट्स बाद आई गेस, फिर उसके बाद मैंने ये पीनट बटर विद राइस केक खाया था। एंड ये मैंने पीनट बटर लिया है पिंटोला का डार्क चॉकलेट, एंड ये क्रंची है, ये प्लेन वाला नहीं है। इसमें थोड़ी सी शुगर होती है बट चलेगा क्योंकि हम इसको पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हैं। तो ये थे राइस केक, इसमें मैंने लगा लिए थे फटाफट से मस्त एकदम पीनट बटर। एंड गाइस इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा है क्योंकि जो मैं प्रोटीन भी लेती हूँ ना, तो प्रोटीन वाला जो ओट्स है ना उसका भी डार्क चॉकलेट वाला फ्लेवर है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था ये उत्पम। इसमें हमने बनाया था सूजी का उत्पम, और इसमें हमने जो ऊपर वेजिटेबल्स लगे हैं ये थे प्याज और टमाटर, और थोड़ा सा इसमें मसाला था। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो फिर मैं ना शॉर्ट्स के थ्रू आपको रेसिपी शेयर करूँगी। फिर उसके बाद मैंने पी लिया था अपना डिटॉक्स वाटर, एंड आज मैंने ओनली ऐड किया था इसमें लेमन। तो मैं डिटॉक्स वाटर में ना चेंज करती रहती हूँ, कभी लेमन या कभी कुकुम्बर वगैरह सब कुछ, तो डिफरेंट पीना चाहिए, बट पीना ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैंने लंच में खाया था थोड़े से राइस, कढ़ी, रोटी एंड सैलड। तो गाइस ये जो कढ़ी है ना ये रात की बची हुई थी, तो ये मैंने आज खा ली फटाफट से लंच में। देन आज मैं घर पे ही थी तो मैंने सोचा फटाफट से अपना लंच ख़त्म कर लेते हैं, एंड टाइमली अपना जो डाइट है वो भी फॉलो करते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारा जो रूटीन बना हुआ है उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद मैंने पी ली थी ग्रीन टी। एंड गाइस ये जो ग्रीन टी है ना, ग्रीन टी मैं पी रही हूँ लिप्टन की, एंड ये फ्लेवर है तुलसी। तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। इससे पहले मैं पी रही थी नॉर्मल लेमन और जिंजर वाला, तो वो थोड़ा लाइट है, बट ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका टेस्ट थोड़ा सा वियर्ड लगता है मुझे। इवनिंग स्नैक्स में मैंने खा लिया था ये एक बड़ा सा एप्पल। और उसके बाद डिनर में मैंने खाई थी रोटी, सब्ज़ी, दाल, एंड सब्ज़ी थी सोयाबीन की, एंड सैलड। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।